हेलो 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 हेलो, ये मेरे से आगे है कि पीछे है? आगे है ना, ठीक है। अच्छा, अब नहीं ठीक है। हेलो 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 हेलो। आज देखो नया माइक आया है। यस। अब बताओ मेरा आवाज कैसे आ रहा है? अब बताओ अमन, आवाज आ रहा है कि नहीं? अमन, अमन ब्रो, आवाज आ रहा है कि नहीं बताओ पहले। नया आवाज आ रहा है? पहले बोलो ना, आवाज आ रहा है कि नहीं? पक्का? कैसा आवाज आ रहा है? तगड़ा? परफेक्ट? देखो, अब आवाज में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जुगाड़ नहीं आया है। ठीक है, चलो याद रख लूँ तो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सुनो ना, आप लोग मेरा वीडियो थोड़ा अटक रहा होगा, फेस अटक रहा होगा, है ना? फेस अटक रहा होगा, मैं एक जगह बैठ जाता हूँ। ठीक है, सुनो। ऐसा मान के चलता हूँ कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, कि पहले कहीं पढ़ चुके हो। अमन जी, कहीं पढ़े हुए हैं क्या चैप्टर को? अमन ब्रो, कहीं इस चैप्टर को आपने देखा है क्या? फंक्शन चैप्टर चालू करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन चैप्टर। यस। पूरा 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर चलना। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है? बचपन में पढ़ा हुआ है। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। जिनको देखना होगा बाद में देख लेगा। थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ यार अपने साइड से। अचानक से काम आ गया तो हम रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, ठीक है, लेट स्टार्ट। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? अमन, थोड़ा बहुत पढ़े हो क्या फंक्शन वंक्शन? थोड़ा बहुत, कहीं भी? कहीं भी नहीं? ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। देखो, एक ऐसा कुछ तो देखे होगे ना बचपन में। बचपन में तो ये सब किए होगे। बचपन में तो बहुत सारा काम किए हो। देखो, ये कुछ ऐसा टाइप से आप लोग कुछ किए होंगे। देखिए, ऐसा टाइप का कि एक्स का वैल्यू लेते ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा कुछ किए क्या? वाई इक्वल टू, कुछ ऐसा किए होंगे। देखिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कहीं ना कहीं किए होंगे। एक काम करते हैं, चलो छोटा सा लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं एक्स का वैल्यू अगर 1 लूंगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। थोड़ा सा मेरा आदत है स्टार्टिंग में बकवास करने का। ठीक है, तो लेकिन ये बकवास बहुत काम का बकवास है। ठीक है, मैं लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक्स और यहाँ पे वाई। अगर मैं लेता हूँ x1 तो वाई क्या आएगा? 1। ठीक है, अगर मैं x लेता हूँ 2 तो वाई क्या आएगा? 4, है ना? अगर मैं लेता हूँ 3 तो क्या आएगा? 9। एक मिनट रुको, छोड़ो 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 छोड़ो, इधर देखो। एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं मान लो लेता हूँ एक्स का वैल्यू 1 तो वाई क्या आएगा? वाई क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1। ओके, अगर मैं लेता हूँ एक्स का वैल्यू 2 तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं लेता हूँ 3 तो 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जहां पर ना मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ मैं? कुछ इनपुट डाल रहा हूँ और आउटपुट आ रहा है। ये सब क्या है जो 1 2 3 डाला, ये क्या था? इनपुट। ये क्या था? इनपुट। और ये जो मेरे को मिला ये क्या बोलाते हैं? आउटपुट। क्या बोलाते हैं इसको? आउटपुट। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अलग अलग प्रकार का हम फंक्शन देखेंगे, जैसे कि देखो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 500, ये भी एक फंक्शन है। ये अलग अलग प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन का मतलब क्या होता है? आवाज एकदम आ रहा ना? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? थोड़ा फेस अटक रहा होगा। नेहा, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, अगर नहीं आएगा मुझे बताइएगा, कुछ भी बीच में समझ नहीं आएगा। बहुत मजा आएगा। और मैं कुछ, मैं फंक्शन 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा नहीं फंक्शन खत्म करने में। 2 क्लास में बहुत थोड़ा टॉपिक है। फंक्शन एक मशीन की तरह, फंक्शन एक मशीन की तरह दिख रहा है क्या? जूम कर दूं और बड़ा, और जूम कर देता हूँ। मोबाइल को ऐसे देखना, मोबाइल को ऐसे करके देखना, ऐसे ऐसे स्टेप में करके देखना, ऐसे मत देखना, तभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम जूम करते हैं, जूम 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 जूम। फंक्शन क्या है? फंक्शन ना एक रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। जैसे जैसा कि मैं बताया कि हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ हम लोग को आउटपुट मिलता है। ये एक मशीन की तरह है, जहां पे हम, मशीन नहीं, फंक्शन मतलब फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, जहां पे हम कुछ डालते हैं और कुछ हम लोग को मिलता है। जैसे कि ना अलग अलग प्रकार का फंक्शन हो सकता है, अलग अलग प्रकार का फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखे ना आप लोग, ये देखा आप लोगों ने, जैसे अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया ना कि एक्स का वैल्यू मैं ले रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन में।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 लेता हूँ तो वाई क्या आएगा, देखते हैं वाई क्या आता है। मैं देखता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 5 6 हो गया ना। और यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे वाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। अमन ये सब आता है निकालने, खीस में अटकते हो आप अमन? बच्चे वाला है ना, होना चाहिए, ठीक है, ये सब में नहीं अटकोगे वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। आता ही होगा फर्स्ट में, मतलब किया होगा ये, और आपने 3 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 9 प्लस 5 क्या हो गया, ये 14। ये अलग अलग फंक्शन है। देखो ये जो है ना, ये है मेरा अलग अलग इनपुट, ये क्या है मेरा अलग अलग इनपुट है। ये इनपुट अलग अलग इनपुट में डाल रहा हूँ और ये सब जो निकल रहा है ये आंसर क्या है, ये है इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट। और ये आउटपुट आ कैसे रहा है, इसमें आप लोग एक फंक्शन डाल रहे हो, इस फंक्शन की वजह से, इस फंक्शन की वजह से आउटपुट आ रहा है, ठीक है, फंक्शन है इस आउटपुट की वजह से, ठीक है, इस फंक्शन की वजह से, इस फंक्शन की वजह से हम लोग को ये इनपुट हम लोग का इनपुट क्या बताओ तो, हम लोग का इनपुट क्या क्या डाल रहे हैं, हम लोग इनपुट डाल रहे हैं 1 3 और 2, और हमको हाँ हेलो नहीं कर रहा, मेरा फोटो नहीं आ रहा है, वेट, हेलो हेलो, अच्छा अरे भाई सामने आ जा, ऐसे हेलो, अभी आ रहा है, थोड़ा अटक रहा है यार। ओके पहले शो नहीं कर रहा था क्या, तो भाई कहाँ तक कटा है, कटिंग कटिंग कटिंग, ठीक है अभी शो कर रहा है, अभी शो कर रहा है क्या, यस सर, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे ना इनपुट क्या क्या डाला मैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में आया 6, आउटपुट में आया 6 9 और 14। अमन ये समझ में, अच्छा ये इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप किसकी वजह से है, इस फंक्शन की वजह से है, इस फंक्शन की वजह से है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन वो मतलब फंक्शन वो ऐसा कोई चीज है जो ना इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप सेटअप करता है। कोई डाउट क्या, एनी डाउट, किस तरीके का डाउट है इस टॉपिक में, नहीं आपको डाउट है, आपको नहीं है, आगे बढ़े चलिए। अभी देखते हैं यहाँ पे ना हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे ना, फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, एफ एक्स, फंक्शन को कैसे लिखेंगे एफ एक्स, किस तरीके से लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है पहले समझ में आ गया क्या, फंक्शन आपको पूरा समझ में आ गया क्या, फंक्शन का मतलब क्या होता है, ओके कौन कौन ज्वाइन किए हैं, काफी लोग ज्वाइन किए हैं, लक्ष्मी भी ज्वाइन किए हैं, वाह वेलकम 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 टू आवर प्रोग्राम, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है चलिए। तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करता है, फंक्शन क्या है जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को सेटअप करता है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे दिया है एक फंक्शन, एक लिया है ना यहाँ पे एग्जांपल, कौन सा फंक्शन है 2x कुछ लिया है, 2x नहीं 2 का स्क्वायर है इंटू 2, नहीं सॉरी इंटू 2, x इंटू 2, ठीक है x, ये कुछ फंक्शन इस तरीके से है 2x क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, सुना थोड़ा सा तुमको लगेगा ना कि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन गौर करना ये एक फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है, और यहाँ पे मैं इनपुट अलग अलग इनपुट यहाँ पे डाल रहा हूँ, अलग अलग यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अरे ये किताब में नहीं, किताब में नहीं, किताब में किताब में नहीं, थोड़ा वेट करना, तो 0 डाल रहा हूँ तो 0, 2 इंटू 0 0, 1 डाल रहा हूँ तो 1 इंटू 2 2, 7 इंटू 2 14, 10 इंटू 2 20, ये क्या है, ये इनपुट है, और जो मैं जो फंक्शन डाल रहा हूँ 2x, तो ये आउटपुट अलग अलग आउटपुट आ रहा है। अगर 50 डालेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, है ना, है कि नहीं अमन प्रो। 2x का एक फंक्शन लेते हैं, तो अगर मैं लेता हूँ क्या लिया था एग्जांपल, अगर 2 लूंगा तो क्या आएगा 2 2 जा 4, अगर मैं लेता हूँ 8 तो 2 8 जा 16, अगर मैं लेता हूँ 10 तो 2 10 जा 20। यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट है ये वाला, ये क्या है, ये है आपका इनपुट, और ये क्या है, ये है आपका आउटपुट। एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और ये क्या है बताइए, इसको क्या बताते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करता है। खुदाउड़ी क्या, खुदाउड़ी क्या, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक अमन क्लियर है क्या बताइए अमन, ये फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप सेटअप करता है। अभी ना मैं आपको किताब में लेके जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसको जरा आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ओके ठीक है। लेट्स गो, कुछ मैसेज आए क्या मेरे को, भगवान करे अभी कुछ कोई खास मैसेज ना आए, चलो ठीक है लेट्स गो, ओके। किसी को कुछ बोलना होगा ना प्लीज माइक ऑन करना और फटाफट बोल देना, क्योंकि मैं तो भाग रहा हूँ रेलगाड़ी की तरह, ना रुकूंगा मैं बैलगाड़ी की तरह, चलो मैं नहीं रुकूंगा बैलगाड़ी की तरह, मैं चलूंगा रेलगाड़ी की तरह। सुना अभी ना एक छोटा सी दिखाता हूँ,
एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भैया ये सब मेरे को आता है मत बताइए, अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। यहाँ पे मैं एक्स लेता हूँ 0, एक्स ये एक्स लेता हूँ 0, तो वाई क्या आएगा बताना मेरे को, ठीक है। एक्स लेता हूँ 0, ठीक है, एक्स को लिया 0, तो वाई क्या आएगा 0, यानी 0 का स्क्वायर 0। अच्छा ठीक है, 0 इंटू 0 0। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर। एक मिनट, 2 का स्क्वायर थोड़ा ढंग से लिख भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, थोड़ा ढंग से लिख, थोड़ा ढंग से लिख, थोड़ा ढंग से लिख। ये 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0, ठीक है ना, ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर है ना, मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 2 का 4। अच्छा माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है मन, पक्का 4 होता है, तो माइनस 4 होता है, पक्का 4 होता है। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या आ रहा है 9। कुछ आप लोग देख रहे हो क्या, कुछ आप लोग देख रहे हो क्या यहाँ पे, हाँ भैया एक चीज हम लोग देख रहे हैं, इस दो फंक्शन का ना एक आउटपुट आ रहा है, कुछ दिखा गया, दिखा गया, इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, इसका देखो तो। अच्छा ये क्या है, ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट, ये क्या है आउटपुट, और फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है जो इन दोनों को रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे ना आप ये देखने के लिए आपको मिल रहा है कि एक दो इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। हाय राम, ऐसा होता है कि यार हो तो रहा है, देखो यहाँ पे हो तो रहा है, लेकिन एक चीज गौर करना, कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, जैसे बताऊं एक चीज, ये देखो अभी ना मैं आपको ना इसको मैं कुछ इस तरीके से, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है जिसका नाम है सेट थ्योरी, जो आप लोग नहीं पढ़े हो या पढ़ भी चुके कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ना यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में आई हैव नॉट डन कॉपी यार, कैसे करोगे यहाँ पे काम करोगे, बट ये है ना मेरे को थोड़ा सा मैथ का तो क्लास मेरा कल नहीं है ना, ले जाओ देख लूंगा, जो दिखा जाएगा। नहीं मेरा मैथ का भी क्लास चल रहा है, नहीं वही तो बोल रहे, निकाल देते थे आप अभी अंदर है अभी। बैठोगे, बैठो बैठो, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकना, थोड़ा इसको ऑन करना। हेलो 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 हेलो, ठीक है सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज समझेंगे, एक सेट थ्योरी पढ़ा था, यहाँ पे ना हम लोग इसको दो अलग अलग सेट में बांट लेते हैं। ये जो इनपुट है ना इसका एक अलग सेट, इसको एक अलग प्रजाति में डाल दो, बी को अलग प्रजाति में डाल दो। यहाँ पे ना गौर करना, यहाँ पे मैं दो अलग अलग ये एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है भैया। एक बगल में पेज खोल लीजिए ना प्लीज, एक पेज खोल लीजिए प्लीज, कैसे खोले, नहीं खुल सकता है, नहीं खुल सकता तो हम कैसे करेंगे यार, ठीक है यहीं पे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लंबा कर दूँ क्या, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये नंबर 2 पेज है ना, ठीक है हो जाएगा। मैं नया पेज लेता हूँ, ठीक है, नया पेज में ना एक बनाता हूँ सेट ए, एक क्या बनाता हूँ सेट ए, और एक बनाता हूँ सेट बी। भैया ये सेट ए सेट बी क्यों बना रहा हूँ, समझाने के लिए दोस्त। एक सेट का नाम रखते हैं इनपुट सेट, एक सेट का नाम क्या रखते हैं, ये बड़ा भाई इतना कम इंक में मैं नहीं लिख पाऊंगा, मेरे को मोटा पेन चाहिए क्या। ये एक सेट का नाम हो गया इनपुट, और ये एक सेट का नाम हो गया आउटपुट, ठीक है ना। और सेट का ना ये डायग्राम टाइप का डालते हैं, डब्बा डब्बा ऐसे डब्बा होता है कुछ, ऐसा कुछ डब्बा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ डब्बा होता है ना। तो एक काम करते हैं फटाफट, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सेट नहीं पढ़े हो, ठीक है। इस सेट के अंदर अभी कहाँ चला गया, 2 नंबर में कहाँ था, नीचे था क्या, अरे अच्छा यहाँ है, ओके, अरे और नीचे, और नीचे, हाँ 2 8 10 4 16 20, वैसे आप लोग को याद है ना, इसके अंदर आ गया 2 8 10, और 2 का कितना था, 2 का कितना था 4 8 का 16 10 का 20, ये सेट ए ये सेट बी, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, एक और सेट, एक और सेट बी, सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ क्यों लेके आ गया, दूसरे पेज में लाना पड़ता है यार, क्या करें लाना पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या था मन, 0 था, क्या था 0 2 -2, और क्या था 3 और -3, और यहाँ पे क्या था 0 4 और 9 कुछ था, 9 था ना 9, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना अब हम समझेंगे, इसको देख के बताएंगे फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो इस इनपुट का क्या आउटपुट है, 2 का 4 8 का 16 10 का 20, ऐसे अलग अलग कलर से करो ना यार, ये क्या तुम्हारे पास कंजूसी करता है यार, ठीक है। गाढ़ा पेन लेने का, मोटा पेन लेने का, ये 2 का 4 8 का 16 और 10 का 20। आवाज एकदम क्लियर आ रहा है ना, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चल, तो यहाँ चलते हैं, 0 का 0 2 का 4 और -2 का भी 4, 3 का 9 और -3 का भी 9, ये फंक्शन है, इसको बुलाते हैं फंक्शन। हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। अभी अभी देखो मैं फंक्शन नहीं पढ़ा, मैं फंक्शन का मतलब पहला आपको वो
कहाँ से बताया इसका ये समझा आपको। ये फंक्शन का मतलब पहले आप ये पढ़े कि भैया फंक्शन का मतलब होता है ना कि इनपुट और आउट, फंक्शन का मतलब होता है रिलेट टू वन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शन का मतलब होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को बताता है। फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है, बताता है, वो है फंक्शन। रियल में फंक्शन का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो आपकी किताब में, कौन है भाई, मुझे मत याद कर यार, अभी 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 मुझे मत याद करो, ठीक है, अभी मुझे याद मत करो, ठीक है। अभी सुना, फंक्शन, किसी भी फंक्शन को फंक्शन कब बोलेंगे, किसी भी फंक्शन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब 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 ये दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। एक बार देखना ना इसको, फंक्शन रिलेट टू इस एलिमेंट ऑफ सेट एग्जैक्टली विद वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट पॉसिबली सेम। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर दो इंपॉर्टेंट चीज होता है तो गौर से पढ़ना जरा दोनों लाइन को। मैं मेरे को ना 2 मिनट का ब्रेक देना, मैं ब्रेक नहीं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, भागना मत, इसको रीड करना, रीड करना, ठीक है। ये कल्याणी में भी है, ये कल्याणी में भी है, ठीक है। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। सुनो ना, क्या पढ़ा तुम, अमन क्या पढ़ा, सुनो ना यहाँ पे ना, अमन, अमन हो तो गायब हो गए, अमन जी, नेहा, एवरीवन, Yes, sir. चलिए सुनिए क्या बोला, बोलो कि हर एक एक्स का ना, सुनो ना क्या बोल रहा है, जितना भी एक्स है ना सबका वाई के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स का
एक वाई होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अच्छा एक्स और वाई, चलो ठीक है नाम बदल देते हैं। क्या है यार, नाम बदल देते हैं। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो आउटपुट निकलना चाहिए। अच्छा जीरो डालूंगा, जीरो निकले, निकले तो सही यार। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा मतलब फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? हर एक मतलब क्या बोल रहा है, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। क्या बोल रहा है, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। हर एक फंक्शन एक्स का वाई के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट समझ में आया। तो दूसरा बात क्या बोला, खाली देखना है यहाँ पे। दूसरा बात क्या बोला, अच्छा पहला लाइन, अरे आपको हम बाद में याद करेंगे। क्या बोला, डेट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ वाई। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई। वी कैन से दैट फंक्शन एक्स इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ इट बट सम एलिमेंट ऑफ वाई। पर जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि वाई का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप हो। मैं ना एक अलग से डब्बा बनाता हूँ, मैं यहाँ पे अलग से डब्बा बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो पहली चीज ना, ये एक्स है, ये क्या है, पहला एक फंक्शन लिखता हूँ मैं एक्स और यहाँ पे लिखता हूँ वाई, ठीक है। और ये फंक्शन मान लीजिए हमारा है एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ 0 2 -2 3 और -3, ठीक है। और यहाँ पे वाई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वाई, ठीक है। अब सुना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 4 9 10। भैया मिल गया, इसका ये। अगर मैं इसको लूँ तो भैया इसका देखो मिल गया, इसका भी मिल गया, वाह। इसका ये तो खाली रह गया। देखो ये क्या हो रहा है मालूम है, हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, हर एक एक्स का वाई होना चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि हर एक वाई का एक्स हो, पर जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन हर एक एक्स का वाई होना चाहिए। कोई डाउट है क्या, हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, पर हर वाई का एक्स हो ये जरूरी है क्या, नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? पहला पॉइंट क्लियर है क्या? अमन बॉस, अमन ब्रो, पहला पॉइंट क्लियर है क्या? Every element of x is related to some element of y. Every element of x is related to some element of y. हर एक x का एक y होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि some element of y might be related with some element of x. पर सुना एक चीज और भी है, हर एक एलिमेंट का, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ना, मैं अगर कोई फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं ना अगर x का वैल्यू 2 डालूंगा तो y जो है ना -2 भी निकल सकता है, +2 भी निकल सकता है। भाई ये फंक्शन नहीं है, एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, एक एक्स का एक वाई होना चाहिए। मतलब मैं बोलूंगा ना, देखो मतलब एक आदमी एक तीर निकालेगा, दो तीर नहीं निकालेगा, ये कहना यही चाह रहा है, ठीक है। चलो तीर खेलते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, 3 4 5 लिख देता हूँ। बोलता है एक्स का जो तीर है ना वो इसको भी जा रहा है, ये इसको भी जा रहा है, नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर एक एक्स का क्या बोल रहा है, हर एक सुनो क्या बोल रहा हूँ, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर एक वाई का एक एक्स हो, ठीक है। लेकिन और एक एक्स एक ही तीर छोड़ेगा। देखो हर कोई, ये जो एक्स है ये क्या है, सेट एक्स, ये क्या है, वाई, ठीक है। इसमें 1 2 3, इसका है 2 4 6। एक आदमी एक तीर छोड़ेगा, एक आदमी 2 तीर नहीं छोड़ेगा, एक आदमी 2 तीर नहीं छोड़ सकता। एक आदमी कितना तीर छोड़ेगा अमन, एक आदमी कितना तीर छोड़ेगा, केवल एक तीर, वनली वन तीर। देखो पहला चीज, हर आदमी को तीर छोड़ना कंपलसरी है, कोई भी आदमी तीर नहीं छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा तो फंक्शन कैसे बनेगा भाई। देखो तो फंक्शन बनने के लिए जरूरी है कि पहला हर एक एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब हर एक एक्स वाई को तीर छोड़ेगा,
छोड़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि हर वाई को तीर लगे। हर एक्स वाई को तीर छोड़ेगा और जरूरी नहीं है कि हर वाई को एक्स का तीर लगे। कोई डाउट है क्या? अमन डाउट है क्या? हर एक्स, अच्छा एक्स को तीर छोड़ना जरूरी है क्या? एक्स को तीर छोड़ना जरूरी है क्या? हाँ छोड़ना जरूरी है। अगर एक्स का तीर वाई को नहीं लगता है, कोई भी एक, जैसे मान लो ना एक फंक्शन लेते हैं एग्जांपल, हम लोग देखेंगे अभी किताब के अंदर, जैसे ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ना 2 4 3 मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक वाई एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे 2 का लिख देता हूँ, यहाँ पे बस 2 ही है एलिमेंट, 2 का 4 है, 4 का 16 है, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, तो भैया क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन नहीं है। मतलब इसका हर एक का तीर लगना चाहिए, हर एक एक्स का वाई होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या नेहा? नेहा क्लियर है क्या? क्या एक्स और वाई फंक्शन है? ये क्या ये सेट फंक्शन में है? नहीं, ये फंक्शन में नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या, अच्छा ये बताना, इधर देखने का, एक्स और वाई, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 2 4 6, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 का 4 का, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कुछ इस टाइप से, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? कहलाएगा नहीं। एक बंदा एक ही तीर छोड़ेगा, एक बंदा एक ही तीर छोड़ेगा, एक बंदा यहाँ पे एक ही तीर छोड़ेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बंदे का तीर एक आदमी को लगे। अभी देखो मैं यहाँ पे चारों एग्जांपल आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ, चारों एग्जांपल को अलग अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा क्या, हेलो निकल गया ना? ठीक है, ओके, यहाँ पे ना क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी एक ही तीर छोड़ेगा, ए और बी। एक मिनट रुको, यहाँ पे लेता हूँ ए और बी, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, हर आदमी का तीर लग रहा है। अच्छा एक और लेते हैं, ठीक है, ए और यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6, और यहाँ पे लेता हूँ बी। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा अटपटा टाइप का हो रहा है, उसको लेकर के थोड़ा सा ये मत लेना। अच्छा क्या ये फंक्शन है अमन? क्या ये फंक्शन है? नो सर। क्यों नहीं है? सबका तीर छोड़ना कंपलसरी है। तू क्यों नहीं छोड़ा बे? कंपलसरी है, सबको को तीर छोड़ना जरूरी है, सबको को तीर छोड़ना जरूरी है। ये तीर छोड़ा है लेकिन 2 तीर नहीं छोड़ेगा, सिर्फ एक तीर छोड़ेगा। कितना तीर छोड़ेगा? एक तीर छोड़ेगा, ठीक है। कैसा ऑडियो परफेक्ट है ना? ठीक है, आप ये बना देना, ठीक है। डाउट होगा तो मुझे बोलना। पूरा पूरा ट्राई करो ना, पूरा एक्सरसाइज ट्राई करो। ये रहने दो ना, ये ओला नहीं है, ओला नहीं लिया है इसी में का। और वो क्या एग्जांपल है, एक दो भैया नहीं कर बार बार सेम चीज है क्या? नहीं। आप एक काम करो ना, हम्म, ठीक है, आप ये कल लेके आना, एक बार मैं देखता हूँ इसको। ठीक है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ। एक नंबर 2 नंबर। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन एक एक्सरसाइज ही ट्राई करना है, पूरा एक्सरसाइज ही करना है। हेलो पूरा एक्सरसाइज ही करना है आपको, ठीक है। अच्छा अमन क्या ये फंक्शन है? नहीं भैया, एक आदमी को एक तीर छोड़ना चाहिए, एक आदमी को एक तीर छोड़ना चाहिए। कोई भी आदमी 2 तीर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 2 तीर नहीं छोड़ रहे तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा कोई भी एक, हर एक आदमी को तीर छोड़ना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप बताना, यहाँ पे अमन एक एग्जांपल और लेता हूँ, ए और बी, ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6। क्या ये फंक्शन है? नेहा बताना, क्या ये फंक्शन है? नेहा देख के, क्या ये फंक्शन है? ये आंसर सिर्फ नेहा देगी। नेहा क्या ये फंक्शन है? बताइए जल्दी फटाफट, क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? ऐसा क्या पाप कर दिया इसने? अच्छा सुनो, क्या सब कोई तीर? अच्छा अमन आप क्या बोलते हो, क्या ये फंक्शन है? हाँ या ना? है अमन बोलते, देखो अमन, हमारे अमन जी बोलते हैं यस, नेहा जी बोलती है नो। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। और कोई दोस्त फंक्शन है? अच्छा अमन अभी बोला नहीं है, अमन भी बोला नहीं है। अरे यार अमन क्या है यार, ठीक है। एनीबडी एल्स गाइस? और कोई है? लक्ष्मी कुछ आप भी अपने विचारधारा रखिए, प्रकट कीजिए, माइक ऑन कीजिए और कुछ बोलिए। कुछ तो बोलो यार, मुंह तो खोलो यार, कुछ तो बोलो यार, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो ये फंक्शन है भैया, ऐसे कैसे बोले? मैं क्या बोला? हर एक एक्स का वाई होना चाहिए। हर एक एक्स का वाई है क्या? हर एक एक्स का वाई है क्या? हाँ है, हर एक एक्स का वाई है, हर एक एक्स का वाई है सब। अच्छा सब कोई 2 तीर छोड़ रहे कि? सुनो पहला कंडीशन, सभी एक्स तीर छोड़ेंगे। क्या यहाँ पे दोनों एक्स तीर छोड़ रहे हैं? हाँ तीर छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
भले दो का तीन, अच्छा देखो पहले पहले चीज ना कंफ्यूज मत होना, पहली चीज में कंफ्यूज मत होना। ये वाला फंक्शन, रुको मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, अभी आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये वाला फंक्शन है, आप लोग बोलिए फंक्शन नहीं है, गौर करना, पहले पहले देखो दो एग्जांपल देखो, पहले मैं क्लियर करता हूं अच्छे से। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स स्क्वायर, तो ये मैं जैसे मानो अगर एक्स का वैल्यू मैं 2 डालता हूं तो क्या निकलेगा 4, और एक्स का वैल्यू -2 डालूंगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 4। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं बताना, अब बोलो है कि नहीं फंक्शन, अमन आप बोले फंक्शन है कि नहीं, हाँ ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, हर एक इनपुट का, कोई भी इनपुट खाली रहना चाहिए, खाली रहेगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है कि, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। अरे ऐसे देखो, ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा चलेगा, देखो 1 2 3 4, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे होना चलेगा, नहीं ध्यान देना, ऐसे होना चलेगा, लेकिन क्या कर रहा है यार, थोड़ा अच्छे से बनाना, रुको रुको, बस मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मैं डब्बा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं डब्बा ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ऐसा वाला नहीं चलेगा, ऐसा वाला नहीं चलेगा कि अगर मैं 2 और -2 लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर ऐसे बोलूंगा ना 4 6 10, कि 2 का वैल्यू 4 भी आता है, 2 का वैल्यू 6 आता है, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। एवरी इनपुट हैज वन आउटपुट, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना जरूरी है। इसका दो है क्या, इसका तो एक ही आउटपुट है ना, इसका एक ही आउटपुट है, अरे जरूरी दोनों का एक हो गया तो उसमें मेरी गलती क्या है भाई, फंक्शन तो ऐसा है ना, ये चलेगा, कोड आउट गया, कोड आउट गया, नया दे रहा है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। आप लोग का कंफ्यूजन ना जब हम लोग करेंगे तब करते 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 दूर हो जाएगा। कोड आउट गया, ठीक है, क्या अमन 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 बताओ अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई, हर एक एलिमेंट, क्या लिखा है एवरी एलिमेंट, क्या कोई एक्स का एलिमेंट खाली होगा चलेगा क्या, खाली होगा चलेगा क्या, नहीं, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि हर एक वाई का एक एक्स हो। दूसरी की बात, हर एक क्या हो रहा है, हर एक फंक्शन का एक वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर एक फंक्शन का एक वैल्यू होना चाहिए, दो वैल्यू, उसको बंद कर देना, उसको शट डाउन कर दे, शट डाउन कर दे, हर एक फंक्शन का एक वैल्यू होना चाहिए, दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। यहां तक सबको बात ले रहे क्या, अच्छा इतना लंबा लेना पड़ता है, क्या करें, नहीं लेंगे ना, क्या देखो ये देखो देखो देखो, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, नेहा भी दिखा गया आपको, देखो ना ये खाली है एक ठो, यहाँ पे एक ये जो ब्लू टिक वाला दिख रहा है एक खाली है, ये फंक्शन है, बट ये वाला फंक्शन है क्या, नहीं, क्या एवरी इनपुट हैज वन आउटपुट, ठीक है। अगर किसी को लिखना है मत लिखो, किताब है यार, किताब है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ थ्योरी वाली टाइप का नहीं है। चलो अब मैं किताब में आता हूँ, चलो अब मैं किताब में आता हूँ, बहुत दिनों के बाद किताब है हमारे, लेट्स गो, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रियल वैल्यू, ये क्या है रिलेशनशिप, फंक्शन क्या मतलब क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यू, अच्छा रियल वैल्यू मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, खत्म, ये खाली समझना, रट्टा मत मारना, रट्टा वट्टा मारना नहीं है मैथ में, ठीक है। अरे यार यहाँ तो बहुत सारा कुछ अजीब अजीब टाइप का, मैं सुनो ना, मैं तुमको यार फीचर जो है ना, फीचर में से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जहाँ से आपको समझ आ जाएगा। किताब अगर आपके पास नहीं है तो ले आइए, बेटर रहेगा। पहला बात ना, अरे भाई इतना धीरे धीरे मत चल भाई, थोड़ा ऊपर आ, थोड़ा ऊपर आ, क्या अटक रहा है यार, आजकल मेरा पीसी बहुत अटक रहा है, मेरा वीडियो भी अटक रहा है, सब कुछ अटक रहा है। सुनो ना ये क्या है, फंक्शन ना दो रिलेशनशिप है, क्या फंक्शन, क्या रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, देखो यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल ए और बी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट ए और बी, रिलेशनशिप होना चाहिए तभी तो इनपुट डालने से आउटपुट आ रहा है। मैं अगर एक्स का वैल्यू देखो, मैं एक्स का वैल्यू में 1, अरे यार यहाँ तो अटक रहा है बहुत, रहने दो, यहाँ अटक रहा है थोड़ा सा, ये लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल है, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। यहाँ अगर आपका सेट पड़ा हुआ नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत मजे से करेंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन पढ़ो ना, अभी शायद जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, ऑडियो चेक करना, ऑडियो चेक करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट में भी रिलेटेड टू, नेहा अभी देखो आपका डाउट, अभी आप गलती कर रहे थे, अमन जी आप भी गलती कर रहे थे, पहले फिर पहले हाँ फिर ना, देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट
related to every element of the second set may be related to one or more element but first set have no relationship। क्या पूरा है इसमें? यहाँ पे देखो, अच्छा बताओ नंबर वन सेट है कि नहीं, नंबर वन सेट है कि नहीं पहले बताओ। नंबर वन सॉरी नंबर वन वाला पिक्चर नंबर वन, क्या ये फंक्शन है? अमन बताना है कि नहीं, अमन बताना क्या ये फंक्शन है कि नहीं, अमन क्या ये फंक्शन है कि नहीं भाई बताओ। हाँ या ना, किताब में देखना बताना, पहले बताना अमन। कौन कहाँ रास्ता ठीक है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? वन का भी वैल्यू वाई नहीं कर रहा है। नेहा आपको क्या लगता है कि नहीं बताइए, अभी आप लोग किए यार, गौर करो गौर करो गौर करो गौर करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। है Yes. क्यों है? अभी देखो एग्जांपल दिया था ना, एक्स स्क्वायर -2 +2 वैल्यू 4 भी हो सकता है ना? तो ये फंक्शन है कि नहीं? एक्स और वाई यहाँ लेते हैं, है कि नहीं? हाँ ये फंक्शन है। देखो ना माइनस का भी वैल्यू ये आ रहा है, पूरा रहा इसका वैल्यू, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट निकलना चाहिए। जरूरी नहीं, सुन, हर एक इनपुट का एक आउटपुट निकलना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि उसका पर दो आउटपुट नहीं निकलना चाहिए। जैसे बोलोगे ना -2 का वैल्यू जो है ना वो 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये भाई फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, इसका एक ही वैल्यू आना चाहिए। क्या ये फंक्शन है? अब देखो, अब बताओ क्या ये फंक्शन है? हाँ यस यस यस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। नीचे थोड़ा सूझा भाई सूझा। अच्छा नंबर दो बताओ जल्दी से, नंबर 2 वाला फंक्शन है क्या? नंबर 2 वाला फंक्शन है क्या? जल्दी से अमन दो फटाफट। Yes. हाँ है, क्यों बताओ? क्योंकि ना देखो हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। एक्स का वाई होगा चलेगा, वाई का एक्स जरूरी है क्या? हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, पर हर एक वाई का एक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक एक्स का एक वाई हो सकता है, पर हर वाई का एक एक्स हो ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुटाउटी क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो, नहीं आएगा तो दोबारा बता देंगे। नहीं, अरे देखो अभी छोटा मोटा डाउट को मत रखो, नहीं तो आगे भारी भारी डाउट निकल जाएगा। अच्छा तीसरा वाला बताओ, फंक्शन है कि नहीं? नहीं है, हाँ यार तीसरा वाला है कि नहीं? अभी तो किए। No. हाँ है, हाँ Yes. है। अच्छा ये वाला है कि नहीं? ये वाला बताना। 4 नंबर का ये गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 4 नंबर है कि नहीं? यस या नो? नो नहीं है भाई। तेरा एक आउटपुट निकलेगा, दो कैसे निकल रहा है? फिर से देखना मैं दिखाता हूँ, फिर से देखना। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा देखो ये वाला नहीं चलेगा। हर एक इनपुट का दो आउटपुट निकल सकता है क्या? नहीं नहीं, हर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। हो सकता है कि दो इनपुट का, सुनो क्या बोल रहा हूं, पॉइंट को सुना, दो इनपुट का एक आउटपुट निकल सकता है, लेकिन हर एक इनपुट का दो आउटपुट निकल सकता है क्या? मैं वर्ड को ना हिंदी में लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक इनपुट का देखो, दो इनपुट का, मैं फिर से लिख रहा हूं, दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना एक इनपुट का दो आउटपुट कभी नहीं हो सकता फंक्शन में। कोई डाउट क्या भैया? इसको डायग्राम से समझे ना। देख भाई, ये है तेरा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। ऐसा कभी भी होगा क्या? नहीं। ये वाला क्या है? ये गलत है। लेकिन ऐसा हो सकता है, दो इनपुट का एक आउटपुट चलेगा, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए -2 और +2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। कोई डाउट क्या? क्लियर है क्या? एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा ना कि -2 अगर डालेंगे ना तो 4 भी आएगा, -4 भी आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं। कोई डाउट क्या? क्लियर है क्या? अमन मजा आ रहा है क्या? अमन ब्रो कुछ तो बोलो यार। यस सर। पक्का मजा आया, समझ में आ गया पूरा? हर एक इनपुट का। अभी गलती करोगे क्या? नहीं तो पक्का अभी मुझे बताना। अभी चारों में पूरा क्लियर है? बताओ चारों में हर एक, देखो यहाँ पे 1 का वैल्यू y हो सकता है, 2 का वैल्यू y हो सकता है, लेकिन 1 का वैल्यू a और b नहीं हो सकता। 4 नंबर 1 का वैल्यू a और b नहीं हो सकता, 1 का एक ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट में बी रिलेटेड विद वन और मोर एलिमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेट दूसरे एलिमेंट का हो सकता है, दो के साथ रिलेशनशिप, लेकिन एक का नहीं हो सकता।
बट एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव रिलेशनशिप विद मोर देन, ठीक है। ये वाला लाइन एक बार देख लो, ठीक है। और रुको, ये वाला, अच्छा ये वाला लाइन समझ में आया क्या इंग्लिश में? थोड़ा पता तो नहीं, ये वाला लाइन थोड़ा अंग्रेजी का लाइन बता दो, सेकंड वाला समझ में आया क्या बताओ? अरे यार, any element of second set may be related with one or more element of first set but no element of first set। क्या बोल रहा है? सेकंड सेट का एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, बट नेहा खाली समझना है, रट्टा नहीं मारना है। आप लोग अगर जाओगे ना रट्टा मार लेते हैं, रट्टा नहीं मार पाओगे इसको, रट्टा थोड़ी मारा जाता है। क्या बोल रहा है सुना, सेट बी का, जैसे यहाँ देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट दूसरा वाला सेट का पहला सेट के साथ दो से ज्यादा रिलेशनशिप रख सकता है, लेकिन सेट ए एक ही एलिमेंट से रख सकता है, दो एलिमेंट से नहीं रख सकता रिलेशनशिप में। अमन ये बात क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ू क्या आगे बढ़ू? कुछ दिखाता हूँ आपको। यस सर। चलिए ये वाला बताइए, ईच एंड एवरी, क्या बोल रहा है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विद, सबका फर्स्ट एलिमेंट का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबका कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेकंड सेट में। पर जरूरी नहीं है कि हर एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विद सब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। वही बात बोला है, हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, पर हर वाई का एक्स तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पता है मैं इस किताब को आपको दिखाया, इस किताब का ना लिखना है तो लिख लो ये वाला, अगर पूरा लिखना है लिख लेना, या मैं फोटो भेज दूंगा चलेगा। मन दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव रिलेटेड विद द सम एलिमेंट ऑफ वाई, बट जरूरी नहीं है कि वाई का हर एक एक्स हो, ठीक है। और हर एक एक्स का एक ही वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकलना चाहिए। इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ठीक है। अभी ना मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट खाली इतना, एक मिनट इतना, एक बार आपको खाली इसको देख लो एक बार। आई थिंक पूरा क्लियर है, अमन पूरा क्लियर है ना आप लोगों को पूरा? ठीक है, एक मिनट ना। ये फंक्शन चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन चैप्टर में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ना बताओ मैथमेटिक्स को ना लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चैप्टर को छोड़ देते हैं, बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं है, हलवा पूरी है, हलवा पूरी है, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना मजा आएगा। अरे चैप्टर है, तू डरा रहा था मेरे को, तू डरा रहा था मेरे को, तू अबे तू डरा रहा था मेरे को। चलो इधर 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 आ जा, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। सुनो ये और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो डोमेन कोडोमेन, ये रेंज में थोड़ा अटक रहा नहीं तो मैं ये अभी करा देता, डोमेन कोडोमेन और रेंज फटाफट, ठीक है ओके। तो अब आते हैं डोमेन कोडोमेन और रेंज में। अब देखो ना मैं थोड़ा चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक मिनट, ये हो गया एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ वाई, ठीक है। अभी देखना 2 - 2, अबे क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है यार, यहाँ ऑटोमेटिक बिटता नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 2 - 2, -2 लिख, -2 हाँ, 3 -3 4 -4, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और अब हम इसको मार देते हैं चक्करी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ वाई, और यहाँ पे लिखता हूँ 4 9 16 25। अच्छा देखो 2 का वैल्यू क्या है, नया ये फंक्शन है तो पक्का पक्का, तो हाँ ये फंक्शन है, एक्स का 2 वाई हो सकता है। देखो एक इनपुट का, फिर याद रखना, एक इनपुट का 2 आउटपुट कभी नहीं हो सकता, लेकिन 2 इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है। अभी कुछ देर पहले देखे थे ना, देखो एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता, लेकिन दो इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है, और हर एक इनपुट का 1 आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 का भी 9 और -3 का भी 9, 4 का भी 16 -4 का भी 16। अच्छा बताओ ना ये 25 जो है ना, 25 25 25, अच्छा यहाँ पे अगर कुछ एक होता तो 25 आ जाता है, चलो ठीक है। इसको बुलाते हैं, जानते हो क्या, इसको बुलाते हैं रेंज, क्या बुलाते हैं इसको, नहीं, इसको बुलाते हैं डोमेन, क्या बुलाते हैं इसको, डोमेन। और इसको बुलाते हैं कोडोमेन, क्या बुलाते हैं इसको, कोडोमेन। और जिसको जिसको तीर लगा है ना,
ये जो तीर चला रहे, अच्छा तीर सब कुछ चलाना कंपलसरी है ना अमन? एवरी एक्स का वाई होना चाहिए। अगर कोई एक्स का वाई नहीं है तो भाई तो यहाँ पे कोई भी लड़का सिंगल ही रहेगा। सबका एक्स का वाई होना चाहिए, कोई खाली नहीं बैठेगा, कोई लड़का खाली नहीं बैठेगा, अकेले को नहीं रहेगा। तुमको वाई के साथ रहना है तो मतलब रहना है, डेट्स इट। एक्स एक्स हर एक एक्स का वाई के साथ रिलेशन में रहना जरूरी है। अच्छा मेरे बात सुना प्लीज गाइस 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 गाइस, अभी सुना। इसको क्या बुलाते हैं अमन, क्या बुलाते हैं ये जो एक्स वाला है, एक्स को क्या बुलाते हैं? डोमेन। क्या बुलाते हैं इसको? डोमेन। एक्स वाला आइटम क्या बुलाते हैं? डोमेन। क्या बुलाते हैं इसको? डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन। बताओ डोमेन में क्या क्या है? 2 -2 3 -3 4 -4। अच्छा कोडोमेन में क्या क्या है? 4 9 16 और 25। दैट्स इट। तो रेंज किसको बोलते हैं? वाई में तीर किसको, कोडोमेन में तीर किसको लगा? 4 को, 9 को, 16 को, 25 को लगा क्या? नहीं। तो सिर्फ तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 4 9 और 16। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इजी अमन, इजी। जिसको जिसको तीर लगा ना, जिसको जिसको तीर लगाए हैं उसको बुलाते हैं रेंज, और जिसको जिसको तीर नहीं लगा, अरे ये हो गया वो छोड़ो चलो हटाओ। यहाँ तक क्लियर है क्या अमन? ब्रो ब्रदर बोलते जाओ यार, कुछ तो बोलते रहो ताकि समझ में आए कि आप लोग जगह हो, नहीं तो मुझे लगा सो गए हो सब। ठीक है तो देख लेते हैं किताब में भी कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ देखो ना, इधर देखो, यहाँ पे लिया है, ये देखो, ये जो है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये है, ये देखो यहाँ पे लिया है सेट ए। सेट ए ये हो गया आपका, जानते हो ये क्या है आपका? डोमेन। और ये है कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। अब रेंज निकालने बोला है, रेंज निकालना है। -2 डालोगे तो क्या निकलेगा? -2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 हो गया रेंज। 2 क्या है? रेंज। फिर क्या देखो -1 का क्या निकलेगा? +1। -2 का स्क्वायर क्या निकलेगा? -2 का स्क्वायर, अरे अटक रहा है यार, -2 का स्क्वायर क्या निकलेगा? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? बड़ा कर दे, दही बड़ा कर दो, और दही बड़ा कर दो। हाँ -2 का स्क्वायर क्या निकलेगा अमन? +2 और 1 का -1 का 1 है ना, और 2 का भी 1, 0 का 0। अच्छा यहाँ तीनों को रेंज बुलाएंगे, तीनों को क्या बुलाएंगे? रेंज। तीनों को क्या बुलाएंगे? रेंज। 0 1 और 2 को बुलाएंगे रेंज। बाकी जितना भी एलिमेंट है वो क्या है? कोडोमेन है। ठीक है, ये बहुत अटक रहा है यार, इसमें इतना अटक रहा है ना, क्या बोलूं, क्यों अटक रहा है भगवान जाने। है भी पीछे है, इतना खाता पीता आदमी हो गया अटक रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे डोमेन किसको लिया है? पूरा का पूरा एलिमेंट को छाप दिया है। देख थोड़ा 0, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, बस। नेहा देखना ध्यान से, ऊपर में पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऊपर में क्या दिख रहा है? -2, अरे कहाँ गया कलम, कहाँ गया? हाँ -2 -1 0 1 2, ये क्या है? डोमेन। क्या है ये? डोमेन। देखो यहाँ डोमेन सेम छाप दिया अमन, दिखा। रेंज क्या है? रेंज कोडोमेन क्या है? कोडोमेन 0 1 2 3 4 5 6, देखो ये कोडोमेन 0 1 2 3 4 5 6। और रेंज क्या है? -2 और 1 जो डालेंगे तो जो निकलेगा वो रेंज 0 1 2। ये वाला क्लियर है क्या अमन ब्रो? यहाँ तक क्लियर है क्या? रेंज डोमेन कोडोमेन पूरा क्लियर है क्या गाइस? क्या आप लोग का ये क्लियर है क्या? बोलो ना, मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। पक्का? नेहा बोलिए, क्लियर है क्या? रेंज कोडोमेन यस सर। पक्का? अच्छा टाइप ऑफ, कौन भाई मुझे याद कर रहा है? हेलो ओके सुनिएगा। यहाँ पे ना एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको डोमेन कोडोमेन रेंज मैं समझता हूँ। ठीक है, यहाँ से अरे ये क्या खुल गया, क्या हुआ? ठीक है यहाँ देखो, ये दिख रहा है क्या साफ साफ तस्वीर? अमन दिखा क्या? एक्स का एलिमेंट को क्या बुलाते हैं? डोमेन। वाई का एलिमेंट को कोडोमेन। और जिसको जिसको तीर लगा है उसको क्या बुलाते हैं? रेंज।
मतलब x का वैल्यू डालूंगा तो जो y का वैल्यू निकल रहा है ना 2x प्लस 1, मान लो 2x प्लस 1 में 1 डालूंगा तो क्या निकलेगा 2 1 2 प्लस 1 3, फिर मैं 2 डालूंगा तो क्या निकलेगा 2 4 प्लस 1 5, है ना। अगर 3 डालूंगा तो 3 2 6 प्लस 1 7, 4 2 8 प्लस 1 9। तो जिसको जिसको तीर लग रहा है वो है रेंज। एक्स के एलिमेंट को बुलाते हैं डोमेन और इसको बुलाते हैं कोडोमेन। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है अभी 10:25 और जगह वही क्या 5-10 मिनट रहने दे आज के लिए, आज के लिए ठीक है, आज रहने देते हैं। कल मैं फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं कल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ 8:30 कल बैक। ठीक है डन। एक बार ये जितना भी है ना अमन, मैं इसका नोट दे दूंगा, ये जितना भी है इसका एक बार नोट मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग को पढ़ समझने में इजी रहे। ये पूरा ये इससे करना। कल्याणी में थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, उसका खाली सम्स दिखना है, कल्याणी से सम्स दिखना है। ठीक है, बाय एवरीवन।